प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका स्वागत है। हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ते पढ़ते उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम और फ्री स्पेस में भी निकाल चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। ये वेव इक्वेशन कैसे आया? क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कैसे बनेगा आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। वैसे तो लाइट एक है, लेकिन हमने इक्वेशंस इसलिए लिखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन मिलता है और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनता है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस होती हैं, 2 मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस होती हैं, 2 डाइवर्जेंस के इक्वेशंस होते हैं, 2 कर्ल के इक्वेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिजाइन करने के पहले हमको मैक्सवेल के इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे फ्री स्पेस में। ठीक है, तो इन फ्री स्पेस मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर इन फ्री स्पेस मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर। क्या है फ्री इक्वेशंस, क्या है मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस में? 2 डाइवर्जेंस के और 2 कर्ल के इक्वेशन होते हैं। तो एक पहली इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस वाली, जो कि है डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0, इट इज योर इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस वाली, जो कि डाइवर्जेंस H इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन इज ये कर्ल की इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, कर्ल E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल H बाई डेल T। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और फोर्थ इक्वेशन है फिर से मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि कर्ल की इक्वेशन है, ये एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन, 2 मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन, 2 डाइवर्जेंस के इक्वेशन और 2 कर्ल के इक्वेशन। अब जो कर्ल वाले दोनों इक्वेशंस हैं कौन कौन से? कर्ल E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल H बाई डेल T या कर्ल H इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं कर्ल वाले, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन का आप फिर से कर ले लो। यही है मरे को मारना। ठीक है, जो कर्ल वाली इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन का आप फिर से कर ले लीजिए। तो चलो थर्ड इक्वेशन का कर ले लेते हैं। ठीक है, आप फोर्थ का भी ले सकते हो, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इट विल बी कर्ल E, और इधर आएंगे तो माइनस म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इट इज कर्ल डेल H बाई डेल T। ठीक है, डेल क्रॉस को कर्ल बोला जाता है। अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन T में है। डेल क्या होता है? डेल ऑपरेटर, ये स्पेस में है x y z, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिख सकते हैं? डेल बाई डेल T ऑफ कर्ल H। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास कर्ल H की वैल्यू है, और अगर ऐसा हम लिख लेंगे तो एक कर्ल H बन जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाएगी।
तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक, तो ये कैसे लिख सकते हो आप? इट विल बी कर्ल कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी कर्ल एच। ये क्वेश्चन 5। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसी तरीके से वैसे ये भी है कर्ल कर्ल ई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है? सिंस कर्ल कर्ल ई जो होता है, कर्ल कर्ल ई का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई। ग्रेडियंट, क्योंकि हम जब किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो स्केलर हो जाता है, और ग्रेडियंट किसी स्केलर का ही ले पाते हैं। ठीक, लेकिन ग्रेडियंट फिर से वेक्टर हो जाता है, किसी स्केलर का ग्रेडियंट क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। माइनस माइनस क्या? इट इज डेल स्क्वायर ई। ये फार्मूला होता है कर्ल कर्ल ई का। लेकिन यहाँ डाइवर्जेंस ई जो है, यहाँ से देखेंगे तो क्या है? 0 है, तो इस जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो आपका कर्ल कर्ल ई क्या हो गया? इट इज 0। ये टर्म 0 हुआ, माइनस डेल स्क्वायर ई। और ये चेंज कहाँ से आपको मिला? आप बताओगे, मेंशन करोगे फ्रॉम 1। नाउ यू हैव कर्ल कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई। ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया कर्ल कर्ल ई का, और कर्ल एच की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो यहाँ से कर्ल एच, यहाँ से कर्ल कर्ल ई। 4 और 6 दोनों की वैल्यूज उठाओ और सम्मान पूर्वक कहाँ रख दो? इक्वेशन 5 में, यूजिंग 4 and 6 in 5। इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई, दिस इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी था, और कर्ल एच की वैल्यू क्या है? ये है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर चला आएगा, एक चेंज और होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी इधर आ जाएगा, और ये इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये डेल टू ई अपान डेल टी स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। सबको एक तरफ ले आओ, सबका मालिक एक, इसको उधर ले आओ, तो ये हो गया डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपान डेल टी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। इक्वेशन 7। तो एक इक्वेशन आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मिली। अगर मान लो हमने कहा था कर्ल वाली इक्वेशन का कर्ल लेना है, अगर आपको ये पसंद आता क्या कि भाई हम इसका कर्ल नहीं लेंगे, थर्ड इक्वेशन का, किसका कर्ल लेंगे? फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लेंगे, इसका कर्ल लेते, तो क्या हो जाता? कर्ल कर्ल एच होता, एप्सिलॉन नॉट कर्ल डेल ई बाई डेल टी, और फिर डेल बाई डेल टी को पहले लिखते, यहाँ कर्ल ई आ जाता, कर्ल ई को आप फिर से एच में चेंज कर लेते, तब भी म्यू नॉट आता, एप्सिलॉन नॉट आता, है ना। और कर्ल कर्ल एच क्या हो जाता? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एच माइनस डेल स्क्वायर एच, डाइवर्जेंस एच भी 0 है। ठीक, तो ये माइनस डेल स्क्वायर एच आता। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करते, ठीक, इक्वेशन 4 का कर्ल लेके बिल्कुल ऐसे सॉल्व करते, बिल्कुल यही इक्वेशन आएगा, बस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि सिमिलरली टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 एंड सॉल्विंग वी गेट, सिमिलरली taking curl of equation 4 and solving we get, क्या मिलेगा हमको, जो मिलेगा उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा तब मिलेगा। हमको मिलेगा डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2h अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमको। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल गया, एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मिल गया। अब जो आपने पढ़ रखा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या था जो आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग। ये x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है, जैसे यहाँ एच टी का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है एक्स वाई जेड। तो जब इसको 2 बार x में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से साइन आ जाएगा ना, यानी अगर हम डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से एक बार साइन कॉस में चेंज होगा, फिर कॉस फिर से साइन में चेंज होगा, यही 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकलता रहेगा, है ना। यानी ये हो जाएगा 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर 2 पाई बाई लैम्डा पहली बार बाहर निकलेगा, तो इसका फिर दोबारा निकलेगा तो इसका स्क्वायर, और साइन कॉस कॉस साइन तो माइनस फिर इंटू वाई हो जाएगा, ठीक। और जब टी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भैया, 2 बार टी में करेंगे डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर, तो क्या होगा, तब भी ये बाहर निकलेगा, लेकिन तब भी बाहर निकलेगा क्योंकि टी के साथ तो वेलोसिटी भी तो है। तो एक बार 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी बाहर निकला, दोबारा बाहर निकला, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर v का स्क्वायर इंटू वाई, दोनों इक्वल, ठीक है। इनको सॉरी इक्वल नहीं, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ये आपने कर रखा है इंटरमीडिएट में, एक इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन होती है डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान वी स्क्वायर डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये करके आप देखना, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर 2 बार t के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक, फिर x वाले में t की वैल्यू उसको पुट करो, ये इक्वेशन आपका बनेगा। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन 1D। लेकिन 3D में चलेंगे तो क्या होगा, 3D में हो जाएगा ये डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। 3D में क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ हो जाएगा डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपान डेल जेड स्क्वायर वाई माइनस 1 अपान वी स्क्वायर डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्या एक डेल स्क्वायर नहीं है, डेल ऑपरेटर, दिस y माइनस 1 अपान वी स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले और इस इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड वाले इस इक्वेशन से मिलाएं तो कुछ ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल ये दोनों इक्वेशन इसी तरह से हैं। और ये क्या है,
ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सब भी दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। तो क्या बताओगे कि ये इक्वेशन 8 और 9 क्या है, दे आर सिमिलर टू differential equation of a plane progressive wave. So they represent, या they are known as electromagnetic wave equations. क्या बताओगे कि these equations 7 and 8 are similar to, किसके सिमिलर है, differential equation of a plane प्रोग्रेसिव वेव। क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज 3D में लिख रहे हैं क्योंकि डेल ऑपरेटर 3D में है, डेल स्क्वायर वाई, यू लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जो आपका हाथ में चीट खाड़े, -1/v स्क्वायर del 2y by del t square, this equal to 0. Hence they are known as क्या कहलाएंगे वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। तो यही हमको निकालना भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फ्री स्पेस में। तो ये है आपके इक्वेशन 7 और 8, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। लेकिन अब वेलोसिटी भी निकाल ली जाए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो ये आता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करिए और ये प्रूव करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, ये निकालने को आ जाता है, ठीक है। और एक और प्रूव करने को आता है कि C इक्वल टू, ये क्या होता है, 1/√μ0ε0 के इक्वल होता है। तो ये भी प्रूव करना है, उसको भी लगे हाथ प्रूव कर लिया जाए तुरंत ही, ना नगद न तेरा उधार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BSc और BTech दोनों ही एग्जाम के लिए, जो लगभग पूछा ही जाता है। तो वेलोसिटी के लिए हम कंपेयर कर लें, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म है, जो हमने लिखा है क्वेश्चन 9 में, जनरल फॉर्म प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, उसमें जहाँ पर 1/v स्क्वायर है, उसी जगह पर यहाँ पर μ0ε0 है, उसी की जगह पर यहाँ पे भी क्या है, μ0ε0 है। तो क्या बताएंगे, कंपेयरिंग 7, 8 and 9, वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव is given by comparing 7, 8 and 9 the velocity of प्लेन प्रोग्रेसिव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, EM वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई, कैसे दोगे आप, 1/v स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, μ0ε0। 1/v स्क्वायर क्या है, μ0ε0, यानी v स्क्वायर क्या हुआ, 1/μ0ε0, या v क्या हुआ, √1/μ0ε0। दिस इज योर इक्वेशन 10। लेकिन अब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को कि μ0 क्या है, ε0 क्या है, क्योंकि μ0ε0 कितनी बार आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, इसकी वैल्यू आपको आती ही होगी। अगर नहीं आती है
तो फिर चुल्लू भर पानी लेना होगा और उसमें डूब मरना होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको इंटरमीडिएट में आनी ही चाहिए थी। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, योर म्यू नॉट इज, म्यू नॉट क्या होती है, क्या है, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। अच्छा ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और इस टर्म को 1/4 पाई 1/ε0, ये क्या हुआ 1/4 पाई ε0 कर लिया इंटू 10⁻⁷। ε0 की वैल्यू तो क्या होती है 8.85 10⁻⁻, कितना देख के बताइए, ठीक है। और 1/4 पाई ε0 की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹, ठीक, इट इज़ 9 इंटू 10⁹, ये पूरे की वैल्यू होती है। तो ये हो गया रूट 1/4 पाई ε0 की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹, इट इज 10⁷। तो 9 और 7 को ऐड करोगे क्या हुआ 16, तो रूट 9 इंटू 10⁻16, 9 का रूट क्या होगा भैया 3, 16 का रूट क्या हो गया 8, इतने मीटर पर सेकेंड, दैट इज v इक्वल टू क्या है c, ठीक। तो क्या बताओगे, दिस मीन्स, भाई यही तो है वेलोसिटी ऑफ लाइट c, 3 इंटू 10⁸ क्या है, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ठीक। तो इसके मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में किस वेलोसिटी से चलते हैं, दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस मीन्स इन फ्री स्पेस, in free space EM wave travels with, कैसे ट्रेवल करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव करिए कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो अब v इक्वल टू सी निकल के आया, v इक्वल टू ये भी है, इन दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम 10 and 11 आपका c इक्वल टू क्या होगा रूट 1/μ0 ε0, या c इक्वल टू क्या है 1/√μ0 ε0। इस फॉर्म में भी दिखाने को आता है, प्रूव दैट c इक्वल टू 1/√μ0 ε0। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि v इक्वल टू 1/this एंड v इक्वल टू c, सो इट विल बी c इक्वल टू 1/√μ0 ε0। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकालिए, और फिर क्या, फिर प्रूव करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, और फिर क्या, ये फार्मूला प्रूव करिए। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।